दोस्तों, राम लखन राजपूत और आप देख रहे हैं सरकार कल्पना। देखिए दोस्तों, आज आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए, ये कॉर्नर पे एक कॉलम है, कॉलम में ढलाई हुई है और ढलाई करते समय प्रॉपर सेटिंग नहीं लगी थी। प्रॉपर सेटिंग न लगाने के कारण ये देखिए वहाँ पर काफ़ी माल बाहर निकल गया है। पहली गलती ये हुई, प्रॉपर सेटिंग नहीं लगाई। प्रॉपर सेटिंग लगी होती तो ये बहुत ही अच्छा कॉर्नर निकलता, नंबर 1। दोबारा क्या हुआ, उसको अगर ज़्यादा निकल रहा था तो दूसरे दिन ही कटाई कर देना चाहिए था, जो कि ताज़ी कट जाती। अब काफ़ी दिन के बाद काटा पीटी हो रही है तो उसमें लेबर वेस्टेज हो रही है, आपको मटेरियल वेस्टेज हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और उस तरह से कटिंग भी नहीं हो पाएगी जिस तरह से ताजे पर हो जाती। तीसरी बात है, आपके जो औजार हैं वो भी ज़्यादा, उनको भी नुकसान हो रहा है। और चौथी बात आपको बताते हैं कि आपके स्ट्रक्चर वो भी इतने गहराई से तोड़ने से स्ट्रक्चर में भी कमजोरी आती है। तो ज़रा सी लापरवाही की वजह से देखिए दोस्तों, ये कितने आपके नुकसान हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सेटिंग सही लगे और कहीं पर भी इस तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, अभी बाहर ऊपर भी काटना है, वहाँ तक काटना है और वहाँ से काट करके इसमें मैन पावर लग रही है, आपके औजार लग रहे हैं, टाइम भी आपका कंज्यूम हो रहा है। इतने टाइम में कोई दूसरा काम होता और मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है। ये चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से कोई भी काम हो, प्रॉपर सेटिंग लगे, प्रॉपर वहाँ पर कंक्रीटिंग हो और आपका वेस्टेज बचे। इसमें सीमेंट भी बचेगा, गिट्टी भी आपकी बचेगी, मैन पावर भी बचेगी और आपका काम भी एक्यूरेट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं, और छोटा छोटा जिस तरह से कहते हैं कि घड़ा जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह छोटे छोटे काम से अगर मान लीजिए एक बार में आपके 2 घंटे की मैन पावर गई, 2-2 घंटे करके अगर आपके 10 काम हो गए तो 20 घंटे चले गए। 20 घंटे का मतलब हुआ 2.5 मैन पावर। इस तरह से ये आपको नुकसान होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यही चीज़ें अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो लाखों रुपए का अंतर आ जाएगा। छोटे प्रोजेक्ट पे तो हज़ारों रुपए का आएगा अंतर, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे लाखों रुपए का अंतर आएगा। और जो काम का टारगेट है आपको 1.5 साल या 2 साल में पूरा करना है या 18 महीने में पूरा करना है, तो वो टारगेट भी आपका लंबा खींचेगा। अंदर मत जाए, अंदर मत जाए, थोड़ा सा नीचे का ले ले बस। बिल्कुल प्लेन करो इसको, है ना, लेवल कर लो, ज़्यादा गहरा भी न जाए और बाहर भी न जाए, है ना। बाहर से बराबर कर लो, उधर से भी कर दो, इधर से भी कर दो। अभी ऊपर भी काटना है, ऊपर ही बाहर निकला हुआ है, थोड़ा करो, इधर प्लास्टर में भी मैच कर जाएगा। आपको गिट्टी के पास ही ढलना चाहिए, ठीक है ना, ये काम आ जाएगी सब लोग में। यही गलतियाँ छोटी छोटी बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गई। अब इसको बार बार इसको ऊपर तक छाटना पड़ेगा। ऊपर तक छाटने से अगर ऊपर देखिए, ऊपर तो प्लेन है, कॉलम प्लेन है, ऊपर तो ठीक है, चलो प्लास्टर में, लेकिन प्लास्टर में भी मैच नहीं कर पाएगा वो, वहाँ पर टक बनेगी, वो छाटना ही पड़ेगा। क्या होता है, कई तरह के मिस्त्री होते हैं। ये देखिए, एक मिस्त्री के सामने का ब्रिकवर्क देखिए किस तरह से किया हुआ है, बिल्कुल लूज मोटा है। तो चुपचाप इसी तरह रख कर के ईंट को रख दिया, बहुत ही लूज है, और एक ऊपर देखिए फंसा हुआ है, ये अंदर आता है। इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, ये आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है और इन चीज़ों से बचत करनी है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।
जय हिंद। ये देखिए दोस्तों, ये किनारे का मसाला जो काम है वो छुड़ा रहे हैं, और यहाँ पर जब टाइल लगेगी तो स्कर्टिंग लगेगी। तो स्कर्टिंग के लिए इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। लूज मोटर है और लूज मसाला ये ब्रिक वर्क का ही है या फिर छत वगैरह जब ढली होगी उस समय का है ये। तो लूज मोटर ये जो जाम हो गया है तो सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइल के समय भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कर्टिंग लगेगी। तो कोई भी चीज़ हो इसको अगर उसी समय कर लिया जाए ताज़ी होती है। लूज मटेरियल होता है, गीला माल होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। और उसके बाद अगर करेंगे तो इसमें काफ़ी समय व्यतीत होगा, आपके इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादा खर्चा होंगे, इंस्ट्रूमेंट की धार जल्दी काटनी पड़ेगी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आदमी को चोट लगने की संभावना बढ़ेगी, गीला माल पे जल्दी कट जाएगा, और लेबर मैन पावर जो है वो भी आपकी बचत होगी और समय भी कम लगेगा। मतलब ये हुआ कि जरा सी भूल और कितना बड़ा नुकसान। अच्छे इंजीनियर का यही उद्देश्य होना चाहिए और यही पहचान भी होनी चाहिए कि किस तरह से हम कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा काम करा सकें। उसको एक काम के साथ में कई प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग को ओवरलैप करके भी देखना चाहिए कि इसके साथ में हमारा कौन सा काम हो सकता है जो कि हमको आसान लगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए पहले फ्लोर पर घड़ा रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, और आपकी जो लेबर है वो नीचे काम कर रही है, ज़मीन पर काम कर रही है, और उसके बाद वहाँ से अगर ईंट उठाने का काम कर रही है या ईंट को सफाई करके वहाँ पे चट्टा लगाने का काम कर रही है, और अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ईंट की ज़रूरत है और वो सिर्फ वो नीचे से ऊपर आता है, खाली घड़े से पानी लेने के लिए आता है, तो आप उसको बोलिए कि भाई इधर से जा रहे हो तो इधर से ईंट लेते जाओ और खाली लोटा लेते जाओ, और यहाँ पर आकर के ईंट रख देगा फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ से पानी लेकर चला जाएगा। तो आपकी बचत क्या होगी, एक बार जो खाली आदमी आ रहा था वो ईंट लेके आएगा, वो मैन पावर आपकी ईंट में आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, वो 10 बार चक्कर लगाएगा पानी पीने के लिए, और 10 बार में कम से कम अगर 10 ईंटा भी एक बार में लाएगा तो 100 ईंट का चढ़ाने का आपको नुकसान हो रहा है। तो छोटी छोटी बातें दोस्तों कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है। अब जैसे ये सामने अभी देखिए, ये हथौड़े से छेनी से काम कर रहे हैं। इसमें अगर आप जो चिजल है, चिजल में धार नहीं होगी, पैनी नहीं होगी, तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ये चीज़ ही बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए चिजल भी आपको बिल्कुल शार्प रखनी चाहिए, इसकी धार शार्पनेस रखनी चाहिए। इस तरह से ये काम होगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें बड़ी ही ध्यान रखनी पड़ती हैं, और इनको ध्यान रख कर ही अच्छा काम कराया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, आराम से जो माल निकला हुआ है बाहर वो ये निकाल रहे हैं, और इसके बाद वो प्लास्टर इसमें आसानी से, ये देखिए लूज माल बिल्कुल है, क्योंकि काम करते करते ये यहाँ से काफ़ी लूज हो गया है। तो प्लास्टर करेंगे तो ये पकड़ेगा नहीं, ये गिर जाएगा, इसलिए ये लूज माल को निकालना ही पड़ेगा। ये जब लूज माल है, ये देखिए ये लूज निकल रहा है, और इस लूज को निकालने के बाद में फिर दोबारा इसमें अच्छा सा प्लास्टर करेंगे, ये मजबूत हो जाएगा। ये देखिए तो प्लास्टर बराबर उसको साफ़ कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो माल होगा बड़ा ही अच्छा रहेगा, प्लास्टर बहुत ही अच्छा होगा, बराबर हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी, और नहीं तो अभी पकड़ नहीं रहेगा। यहाँ पर नीचे प्लास्टर ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, इन्होंने दीवार तोड़ी थी, तो दीवार तोड़ने में ही ये लूज हुआ है। यहाँ पर इन्होंने पाया बनाया हुआ था, पिलर बनाया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी वजह से ये काफ़ी यहाँ पे
कमज़ोर प्लास्टर हो गया। और अब इसके बाद में यहाँ पर पूरा सही हो जाएगा। ये साफ़ सफाई हो जाएगी, मजबूत प्लास्टर हो जाएगा। दूध माल जितना भी है वो निकालना ही पड़ेगा, तभी काम अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।